जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है ये एक धागे के टुकड़े की लंबाई कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग दी है। फिर क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इट इज द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म। स्ट्रिंग की फॉर्म बार बार चेंज हो रही है और पूछ रहा है बताइए इसकी लेंथ क्या होगी, साइड क्या होगी। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग आपकी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अब वो पूछ रहा है स्ट्रिंग को हमने स्क्वायर की शेप में बना लिया है, तो बताइए इसकी साइड क्या होगी। मान लीजिए एग्जांपल कर रही स्ट्रिंग है आपकी, क्लियर, ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग दी है। अब देखिए ये धागा है, अब आपने इसको मोड़ दिया किसकी शेप में? स्क्वायर की शेप में मोड़ दिया पूरे धागे को, क्लियर। तो अब बताइए इसका जो पैरामीटर होगा पूरा, ये तो 30 सेंटीमीटर होगा, क्लियर। अब पूछ रहा है बताइए इसकी साइड क्या होगी। साइड आप जानते हैं ये होता है, ठीक। तो इसकी साइड हमें बतानी है। स्ट्रिंग का पैरामीटर क्या होगा आप मुझे बताइए। स्क्वायर की शेप में है तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि लंबाई कितनी है? 30 मीटर लॉन्ग है ना, और इसको वो क्या कर रहा है? रेक्टेंगल स्क्वायर की शेप में उससे बना लिया। आपके पास मान लीजिए एक लंबा धागा था, आपने उसी धागे को स्क्वायर की शेप में बना लिया, तो जितना लंबा धागा होगा उतना ही क्या होगा? उसका पैरामीटर भी होगा। समझ रहे हो? यानी कि स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, क्लियर। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड इक्वल टू 30 होगा कि नहीं होगा, क्लियर। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/4 सेंटीमीटर। 4 से हमने काट दिया इसको तो आ गया 7.5, राइट। तो साइड इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया आपका पहले का आंसर ए का, ठीक। तो हैंस द साइड ऑफ स्क्वायर स्ट्रिंग इज 7.5 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग कैसी थी? स्क्वायर के शेप में थी, तब उसके साइड होगी 7.5। बी वाले में क्या करा? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्ट्रिंग को क्या कर लिया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बना लिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? उसकी सभी क्या होंगी? जो साइड होंगी वो सेम होती है इक्विलेटरल में, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या होंगी? तीनों सेम होती है, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का 3 इंटू साइड, क्लियर। तो देखिए पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग को अब इक्विलेटरल में चेंज कर लिया ना, यानी कि जो इसका पैरामीटर होगा वो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए सो 3 इंटू साइड इक्वल टू 3 इंटू साइड क्या है? पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है ये, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/3, और मैं इसको काट दिया मैंने तो आ गया 10, तो साइड इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर, क्लियर। हैंस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर। जब आप स्ट्रिंग को क्या करोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में चेंज करोगे तो उसकी साइड आएगी एक 10 सेंटीमीटर, ठीक। और जब आपने स्क्वायर की शेप में किया तो आया था 7.5। अगला सवाल है आ रेगुलर हेक्सागन। जब स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हो? रेगुलर हेक्सागन की शेप में बना रहे हो। हेक्सागन आप लोग जानते हैं, हेक्सागन क्या होता है? 6 साइड होती है ना, और 6 साइड क्या होंगी? सेम होंगी। जैसे कि ये बना हुआ आप देखिए, ये आपका क्या है? रेगुलर हेक्सागन है, ठीक। और इसकी सभी साइड क्या होंगी? सेम होंगी। तो बताइए इसका पैरामीटर कितना होगा? 30 होगा। यानी कि मैं कहूँ पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्लियर। ऐसे हम सभी में लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं बी वाले में पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू रख देंगे 30, ठीक है। तो बस पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 आ गया कि नहीं आ गया। और रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 अपन में चला जाएगा, 30/6 हो गया। साइड इक्वल टू क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो हैंस साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन स्ट्रिंग इज 5 सेंटीमीटर, क्लियर। जब आप स्ट्रिंग को क्या करोगे? हेक्सागन की शेप में बना दोगे तो प्रत्येक की साइड क्या आएगी? 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल था, ठीक। समझ गए होंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको यहां बता दूं, हम इस सवाल को थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एक किसके इक्वल में होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्लियर।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यही होगा ना, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो 4 इंटू साइड इंटू क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सवाल या वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।